तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फिर से आपके इस नए वीडियो में बेस्ट एजुकेशन स्वागत करता है। ठीक है, आइए हम अपने हिंदी प्रश्नों को फिर से लगातार करके पढ़ते हैं। आज हिंदी का जो टॉप क्वेश्चन होगा क्लास 10th का होगा। ठीक है, और जो हमारा कंटेंट होगा होगा युग काल एवं रचनाएं से संबंधित सभी प्रश्न हो जाएंगे। युग काल एवं रचनाएं से संबंधित यहाँ से आपको मिलकर 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न क्या है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। रसखान जो है किस काल की किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है ए रीत काल की भक्ति शाखा, भक्ति काल की निगुण शाखा, भक्ति काल की सगुण और भक्ति शाखा। डी दिया गया इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, रसखान जो है भक्ति काल की जो है सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। क्या है, सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है सारंगधर। क्या है, सारंगधर रचनाकार हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न है सारंगधर किस रचना के रचनाकार हैं। यहाँ नीचे दी गई है ऑप्शन में आपको रचनाएं दी गई हैं, तो उसमें जो सारंगधर की रचनाएं उसको आपको टिक करना। आइए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन दिया गया परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो और बीसल देव रासो। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमीर रासो। हमीर रासो जो है सारंगधर की रचना है वो। ठीक है, हमीर रासो जो हो जाएगा सारंगधर की रचना हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या पूछा गया है, निम्न में से रीत काल की कला अवधि है। रीत काल की कला अवधि मतलब रीत काल का जो समय अवधि है वो पूछा गया है कब से कब तक था। ठीक है, रीत काल, रीत काल को क्या कहा जाए, श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार काल भी कहा जाता है, श्रृंगार श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल इसे नाम से जाना जाता है रीत काल को। तो इसकी समय सीमा जो पूछी गई है आइए देखते क्या होगा। ऑप्शन दिएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से आज तक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा रीत काल की जो समय अवधि हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रीत काल की समय अवधि मानी जाती है। 743 से क्या है, 743 से 1343, इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, तो इसकी समय अवधि होगी रीत काल की 743 से 1343 ईस्वी तक होगा। और रीत काल को अन्य नाम श्रृंगार काल से भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से रीत काल की, निम्न में से रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी। मुख्य प्रवृत्तियाँ, यहाँ पे प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं दोनों भी पूछ सकता है। क्या है, प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो ऐसा आप लोग घबराए नहीं, ऐसा देखिए अगर प्रवृत्तियाँ पूछा गया विशेषताएं दोनों अलग होगा, अलग नहीं होगा, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, चाहे प्रवृत्तियाँ पूछे चाहे विशेषताएं, तो आपको जो सही आंसर इसमें का हो जाएगा ये देखते हैं। दिया गया श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य कला में, कला पक्ष की प्रधानता। और विकल्प दिया गया है सी में दिया गया विकल्प का और खा, इसका मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। और डी दिया गया है देश प्रेम की भावना। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता भी हो जाएगी, विकल्प का हो जाएगा, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता अर्थात का और खा, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी या विशेषताएं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न फिक्स होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 चाहिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या दिया गया, निम्न में से रीत काल को, निम्न में से रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता, ये देखते हैं। ऑप्शन दिया गया वीर गाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, और डी दिया गया है विकल्प खा और गा दोनों। खा और गा दोनों का मतलब हो जाएगा ए और ए दोनों। क्या हो जाएंगे, ए दोनों। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे यही विकल्प में कह रहा है, डी ऑप्शन में यही कह रहा है विकल्प खा और गा दोनों। तो रीत काल को अन्य किस नाम से जाना, अभी आपको बताएं कि श्रृंगार काल।
श्रृंगारकार, इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताएं रीतकाल को अन्य नाम श्रृंगारकार से नाम से जाना जाता है, और एक नाम यहाँ पे अलंकृत काल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प खा और गा दोनों हो जाएगा, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीत काल को अलंकृत काल श्रृंगार काल दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, रीत काल की काव्यधारा। रीत काल की काव्यधारा, दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतकाल काव्यधारा के प्रमुख दो कवि का नाम पूछा गया प्रश्न में। ठीक है, ऑप्शन दिया गया घनानंद, बोधा ठाकुर, विकल्प खा और का दोनों, मतलब कि ये दोनों हो जाएंगे। डी दिया गया सारंगधर। जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विकल्प खा और गा दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, घनानंद और बोधा ठाकुर दो प्रमुख कवि हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प खा और का दोनों हो जाएगा। ठीक, का और खा दोनों हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 यह ललित ललाम क्या है, ललित ललाम के रचयिता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पिछले वीडियो में भी ऐसे प्रश्न को बहुत बार कराया जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दिया गया पद्माकर, मतीराम, भूषण और बिहारी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, मतीराम। मतीराम जो होंगे ललित ललाम के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हो जाएंगे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या आगे दिया गया। आगे हमारा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए बिहारी, जगनी, नरोत्तम दास और भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे आपका जो हो जाएगा भूषण जी हो जाएंगे। ठीक है, भूषण कवि भूषण जो हो जाएंगे छत्रसाल दशक के रचनाकार हो जाएंगे। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया हमारा निम्न में से रीतकाल, निम्न में से रीतकाल के प्रमुख दो कवि हैं। आइए देखते हैं रीतकाल के कौन कौन से कवि होंगे। दिया गया ऑप्शन में पद्माकर, बिहारी, विकल्प खा और का और खा दोनों, मतलब ए और डी दिया गया सूरदास। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न जब आपको बनता है तो निम्न में से रीतकाल के प्रमुख दो कवि, यहाँ पे आपको दो कवि पूछा गया है, तो अगर हम एक ऑप्शन को कोई टिक करते हैं इसको छोड़कर तो हमारा दो कवि नहीं होंगे। ठीक है, इसमें विकल्प खा और का दोनों दिया गया, मतलब कि दो कवि होने चाहिए, तो हमारा सीधा आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 10 दिया गया है गंगा लहरी। गंगा लहरी के रचनाकार हैं गंगा लहरी के रचनाकार कौन। आइए देखते हैं, दिया गया ऑप्शन पद्माकर, बिहारी, भूषण और मतीराम। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पद्माकर जी हैं। क्या है, पद्माकर जो हैं गंगा लहरी के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, तो पद्माकर हो जाएंगे, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर जी जो हो जाएंगे गंगा लहरी के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा आपका। प्रश्न 11 दिया गया है, प्रश्न 11 क्या है, रीतकाल। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हैशटैग प्रश्न है। ठीक है, वीर रस के प्रसिद्ध कवि पूछा गया है, रीतकाल में जो है वीरता को जो प्रदर्शित करने वाले कवि कौन से हैं, यही प्रश्न पूछा गया। ये देखते हैं सही आंसर क्या दिया गया, देव, घनानंद, भूषण और बिहारी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, भूषण। भूषण जी जो हैं क्या हैं, कवि भूषण जो हैं, कवि भूषण जो हैं रीतकाल के कवि हैं। पहली बात तो रीतकाल के कवि हैं और क्या हैं, वीर रस, वीर रस के एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, वीर रस के प्रसिद्ध कवि भी हैं। क्या है, वीर रस, वीर रस, वीर रस को जो अपनी कविताओं में उल्लेख किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो क्या है, कवि भूषण जी हैं। ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 12 दिया गया रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। 2023 में पूछा गया प्रश्न, 2023 में पूछा गया प्रश्न दिया गया, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। आइए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा।
दिया गया बिहारी, केशवदास, भूषण और मतीराम। 4 ऑप्शन है हमारा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केशवदास जी हैं। केशवदास जो होंगे रामचंद्रिका के क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे, रामचंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो केशवदास हो जाएंगे। बी आंसर जो हो जाए आपका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केशवदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न संख्या 13 हमारा है, भूषण क्या है, भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं, आपको पहले प्रश्न में बताया गया होगा, इसके 2 प्रश्न जस्ट पहले। ठीक है, 2023 में पूछा गया प्रश्न, 2023 में पूछा गया प्रश्न, वहाँ पे प्रश्न में सीधा पूछा था कि रीतकाल क्या है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो आपको लोग को बताया गया होगा कि कवि भूषण जी, यहाँ पे वही पूछा गया है, भूषण किस युग के कवि हैं। तो हमारा जो सही आंसर होने वाला दिया गया आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रीतिकाल क्या है, रीतिकाल, रीतिकाल जो है, रीतकाल के जो कवि हैं वो क्या हैं, भूषण जी हैं। भूषण जो हैं कवि भूषण जी रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जो कि अपने कविताओं में वीर रस का वर्णन किए हैं। ठीक है, रीतकाल के जो कवि हो जाएंगे कवि भूषण जी हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है, बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी, यहाँ पर बिहारी जी किस युग के कवि हैं पूछा गया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दिया गया आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, हमारे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बिहारी जो हैं क्या हैं, बिहारी, बिहारी जो हैं हमारे रीतकाल के कवि हो जाएंगे। बिहारी भूषण ये सब क्या है, रीतकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, केशवदास, केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हैशटैग प्रश्न। हैशटैग प्रश्न का मतलब आप लोग समझते हैं, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे हम हैशटैग प्रश्न के नाम से सिंबल करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, रीतबद्ध, रीतिसिक्त, रीतिमुक्त और प्रयोगवादी। यह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग को यह पूरा समझ में आया होगा और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए होंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है 18 फरवरी से हिंदी का पेपर होने वाला। हिंदी का पेपर फर्स्ट पेपर जो होगा हिंदी का ही होगा। तो फर्स्ट पेपर में अपने क्या है, धुआंधार आपको पेपर देना है। ऐसा पेपर दीजिए कि आपको कोई अच्छा परसेंटेज लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, अच्छा परसेंटेज प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो मिलता रहे। और सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।